लोगों के दिमाग में कल की पिक्चर छपी होगी कि कल जी ऐसा हुआ था, तो आज भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वेट करना है, वेट। अब यहाँ पे एक लेवल है, मार्केट ऊपर गई, उसके एक बार रीटेस्ट किया और कॉल साइड एंट्री बनेगी हमारी 74 पर, 74 पर बनेगी एंट्री। ठीक है, देखते हैं अभी क्या मार्केट करती है। कॉल साइड एक एंट्री बन रही है, हम दोनों चीज़ को ध्यान से समझना है जी, क्या कर रहे हैं, वेट करना है। यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया हमने इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, 74 पे बन रही है। हाँ, ट्रैप कर रहे हैं, 74 पे बनेगी जी। अब मैं बताता हूँ, 74 पे एंट्री हमारी। ठीक है, एसएल बिल्कुल छोटा सा, और कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखना है एसएल। ठीक है, जहाँ गलत हुए वहीं पे एसएल लेके बाहर, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाहर निकल जाना है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ का रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, जो हमने लेवल ड्रॉ किया, और यहाँ पे क्या करेगी, सपोर्ट बनाएगी और ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी मैं बताता हूँ आपको। पहले ये इसका हाई टच करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो ब्लू लाइन ड्रॉ की थी, दोनों साइड को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ब्लू लाइन का अगर तो लेती है यहाँ से सपोर्ट, तो फिर तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट, जहाँ पे हमारी एंट्री बनी वहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर। अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती, नीचे आती, फिर यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा मार्केट का, क्योंकि ये ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर गिरेगी मार्केट तो फिर काफ़ी नीचे तक आएगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं सब्र के साथ ट्रेडिंग। और हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आगे ना लेवल देखा। अब ये जो कैंडल है, ये बॉर्डर यहाँ तक प्रॉफिट। अब ये जो कैंडल बन रही है, अगर आपने डेयरिंग रखनी है जी, अब मैं बताता हूँ कैसे। ये कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है ऑपरेटर वाली। वैसे तो प्रॉफिट डन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। 74 पे एंट्री थी और 85 तक आपका टारगेट डन हो गया, ठीक है। पर जो ये कैंडल बन रही है ना कॉल साइड पे, अब इसको ध्यान से वॉच करना है। इसको मैं मार्क करता हूँ, क्यों। मार्केट इस कैंडल का डबल टारगेट दे सकती है, कैसे बताता हूँ। अगर इसका लो ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। अभी वॉच करते हैं कि कर रही है कि नहीं। ये ऑपरेटर कैंडल बन रही है कॉल साइड पे, ठीक है। अब मार्केट इसका डबल टारगेट देने जाएगी। अब देखते हैं कि हाँ, ब्रेक कर तो नहीं रही, पर अब ये इसका डबल टारगेट मार्केट कैसे देगी, आराम से नहीं देगी। मतलब कभी नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे। पर आपने अगर डेयरिंग रखनी है तो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के रखना है। अब एसएल जहाँ पे आपकी एंट्री थी वहीं पे आपने कर दी है, ठीक है। अब मार्केट सीधा वहाँ से आके रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अब मेरा जो वो कहता है, वो क्या कहता है जी, वो यहाँ कहता है कि यहाँ से मार्केट डबल टारगेट देगी, सेटअप कहता है। इस कैंडल का डबल टारगेट मतलब ये 92 रुपीज़ तक कॉल साइड जाएगी। अब बेशक अब वो नीचे आके होके जाए या यहीं से चल जाए, अब वो मार्केट की मर्जी। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन मारी थी हमने पुट साइड पे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। अगर इसके ऊपर आ जाएगी, कैंडल क्लोज कर देगी, ठीक है जी। फिर हमने ध्यान से हो जाना है, ट्रेड को काटने के लिए भी रेडी रखना है कि हाँ, कि ट्रेड को हम काट के बाहर आ जाएंगे, ट्रेड को कॉल साइड का, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाहर आ जाएंगे, नहीं तो हम अपना टारगेट पूरा लेंगे। जो पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा टारगेट कहाँ तक है, यहाँ तक। ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए, विदाउट लॉजिक के विदाउट लॉजिक कुछ नहीं करना चाहिए आपने, ठीक है कि नहीं। हर एक ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए। अब वो ध्यान से देखना है हमने, पुट साइड भी क्या देखना है कि वहाँ वहाँ पे सपोर्ट बना रही है जो ब्लू लाइन मारी है हमने, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो वहाँ से कहाँ तक जाएगी अपना टारगेट कंप्लीट करने, 92 तक। मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में काम करती है, तो ऐसे आपने प्रॉफिट लेने हैं अपने, ठीक है कि नहीं। वो देखो सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, उस ब्लू लाइन के, इसे कहते हैं ऑपरेटर्स लेवल। ब्लू लाइन से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है
और यहाँ पे ब्लू लाइन को जो हमने मार्क किया वहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जा रही है। क्यों मार्क किया? क्योंकि ये वाली कैंडल जो है 9:32 की यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, जब ऑपरेटर की एंट्री हुई है तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाली यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्या करती मार्केट। ट्रैप ना करे, नहीं तो जैसे ब्लू लाइन के नीचे आएगी आपने अपना प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज कर देना है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बहुत वो हो रहा है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना देगी तो ट्रैप हो जाएंगे सारे यहाँ पे। नहीं तो अपना स्ट्रक्चर, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट उस पर रहना है, वेट करना है, अपने सेटअप पे भरोसा रख के उस पर वेट करना है। ठीक है, वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रही है। अब देखते हैं, क्योंकि देखो मार्केट ना आपको लगता है सीधे सीधे टारगेट देगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करके ही टारगेट देती है, तो आपको सब्र करके बैठना है। ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है ट्रेड की कि जो ऑपरेटर्स है वो क्या कर रहे हैं। समझ आ रही बात की नहीं? ऑपरेटर्स मार्केट को ये टारगेट आ गया, यहाँ ट्रेड क्लोज कर दो, उसके बाद ट्रेड ऊपर जाए नीचे जाए वहाँ से कोई मतलब नहीं। वैसे 74 पे एंट्री थी हमारी, कहाँ तक आ गया था ट्रेड हमारा 85, तो 10 रुपीज़ का टारगेट आ गया था। अगर 92 तो जाएगा वही, फिर 20 रुपीज़ का टारगेट, वही मान लो 20% रिटर्न आ जाएगा। 20% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि सपोर्ट बना के ब्लू लाइन के ऊपर आ रही है कि नहीं। रिजेक्शन चाहिए यहाँ पे। पुट साइड भी ध्यान रखो अपना, ब्लू लाइन हमारी वहाँ से लेगी, फटाफट टारगेट आ जाएगा हमारा। वो देखो वो देखो वो देखो, दे टारगेट, टारगेट दे, कंप्लीट कर, टारगेट कंप्लीट कर, कर दे टारगेट कंप्लीट। चल 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 चल, आधा आधा देखो, पुट साइड पे भी ध्यान रखो, कॉल साइड पे भी ध्यान रखो, दोनों साइड देखो। देखो इस ट्रेड में हमारा लॉस कुछ नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है। ठीक है, रिवर्स नहीं होना, ट्रैप ना करे, बस बाकी सब कुछ ठीक है। आधा नीचे, अब आधा 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 आधा, ये कैंडल बड़ी बनेगी, आधा आधा इस कैंडल का लो ये बना, ये ऑपरेटर वाली जल्दी आएगी नीचे, देखना। आधा आधा आधा, ये देखो इसे कहते हैं ऑपरेटर। ये देखो चल 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 चल, वेरी गुड। ये लो जी 88, वेरी गुड। ये लो चल, इसे कहते हैं ऑपरेटर्स मूव। ऐसे डन डन, टारगेट डन कर, वेरी गुड डन 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 डन। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका टारगेट। वैसे 1-2 रुपये के पीछे हमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, 90 रुपीज़ तक जा चुके, 2 रुपये रह गए, डन टारगेट अपना। अगर देखना आप वॉच कर सकते हो, जो हिम्मत वाले हैं। इसको कहते हैं सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग, ऑपरेटर्स के मूव कैच करना। ठीक है ना, ऑपरेटर्स जहाँ पे एंट्री हुई वहीं से पिन पॉइंट कैसे रिजेक्शन ले रही है, कैसे मार्केट चल रही है, यही है गेम सारी। ठीक है कि नहीं? आई होप कि आपके ट्रेड अच्छा डन 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 कर देगा। ये लो डन, टारगेट डन जी। ठीक है, टारगेट डन। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट डन हो चुका है। इसे बोलते हैं ऑपरेटर मूव्स। ठीक है, ऐसे कैसे जाना है, सब्र से बैठना है मार्केट में। सब्र से बैठोगे तो टारगेट मिलेगा, नहीं अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, उसने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था, उसने कर दिया। ठीक है कि नहीं? अगर इस ब्लू लाइन की मार्केट ऊपर स्टेबल करती है तो आप इस ट्रेड को होल्ड रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सेम आप वॉच कीजिए कि जहाँ मैंने ब्लू लाइन को मार्क किया था, ठीक है, उसी लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। यहाँ से जहाँ मैंने ब्लू लाइन को मार्क किया था, यहीं से मार्केट सपोर्ट बना के कॉल साइड ऊपर करके उसने टारगेट देखो, उस बड़ी कैंडल ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद वहाँ से वो नीचे आ गई। समझे कि नहीं? इसे कहते हैं ऑपरेटर कैच करना। आप लालच करोगे ज़्यादा तो फिर पे ले जाओगे। तो इसीलिए आप 74 पे हमारी एंट्री थी। 74 ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू बॉक्स बना है ये एंट्री का बॉक्स बना। 72 हमारी एंट्री थी। ठीक है, 72 से कहाँ तक हमने मूव कैच किया, ये किया हमने अप्रोक्स 95 तक। ठीक है जी, इसको अब अच्छा लगा तो बताओ जरा कमेंट में, शेयर करो स्ट्रीम को। ठीक है कि स्ट्रीम को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो
तो इस तरीके से बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को आपने बीट करना है, समझे कि नहीं। अब इसी लेवल से ऊपर आ जाएगी मार्केट तो आपने, अब फिर यहाँ से डिसीजन लेगी तो आपने ठीक है एंट्री दोबारा बना लो, अपना प्रॉफिट पहला जो दिख रहा है, देखो मार्केट में जो प्रॉफिट दिख रहा है वो ही आपका अपना है। अगले सेकंड में क्या आ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, जो दिख रहा है वही आपका अपना है। उस प्रॉफिट को आपने बुक करना है पहले, ठीक है कि नहीं। उस प्रॉफिट को बुक करने के बाद ही अगला स्टेप सोचना है। अब देखो कि 74.20 ली और 95 से चलेगी, आपने अप्रॉक्स 22 रुपीज कमा लिए 74 के ट्रेड में। परसेंटेज वाइज पता कितना हो जाता है, परसेंटेज वाइज हो जाता है 28-27%, 28-27%, समझे कि नहीं। 28-27% बहुत होता है, ठीक है। बैंक वही देगा 27% प्रॉफिट, ठीक है। और आप यहाँ पे पूरा दिन आप काम करोगे ना, ठीक है, पूरा क्या कहते हैं, ये देखो वही सेम स्पोर्ट जगह से रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, ये देखो रेड कैंडल सेम उसी लाइन से, इसे कहते हैं पिन पॉइंट लेवल, ऐसे काम करते हैं सेम उसी जगह से जो ब्लू लाइन पुट साइड हमने मार्क की है। देखो ध्यान से कि मार्केट जो वहाँ से रेसिस्ट कर रही है, नीचे आ रही है, और सेम जगह से अब देखो उस लाइन से ऊपर आ गई, यहाँ पे फिर आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। परंतु मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करेगी, उसमें हमें कोई फंसना नहीं है। तो इसलिए हमारा टारगेट 27% टारगेट डे का, 27% डे का, और साल का बैक देती है 7%, अपने कैलकुलेट कर लो, ठीक है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या यहाँ पे होती है नए ट्रेडर्स के साथ, अब जैसे आपका प्रॉफिट आ गया नहीं 27% हमने ले लिया, अब